आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सब्जेक्ट 205 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक लेंगे, शिफ्ट रजिस्टर्स। इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम लेफ्ट, राइट, सीरीज एंड पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली क्या है, हमारा सिंगल एलिमेंट है जो हमारे स्टोरेज डिवाइस से सिंगल बिट ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। और सिंगल बिट क्या हो सकती है, आइदर 1 और 0। अगर मुझे कोई मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल 1010, 0100 इस तरह से, तो वहां मुझे मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मुझे n बिट्स ऑफ डेटा स्टोर करना है तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी n फ्लिप फ्लॉप्स, बिकॉज सिंगल फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है सिंगल बिट। अब फ्लिप फ्लॉप्स के हम ग्रुप बना के बनाते हैं डिवाइस रजिस्टर। तो रजिस्टर अपना डिवाइस है जो स्टोर करता है इस इंफॉर्मेशन को। ये बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर मैंने बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए, वो कहलाएंगे रजिस्टर्स। जो इन्फॉर्मेशन मैंने रजिस्टर्स के अंदर स्टोर कर रखी है उसको मुझे रिट्रीव करना है, इन्फॉर्मेशन को मुझे आउटपुट में लेना है, तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर की हमारे क्या ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है जो मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। और बिट जो हमने स्टोर कर रखी है उसको हम मूव कर सकते हैं रजिस्टर के अंदर। आइदर उनको इनपुट कराएंगे हम, या उसको हम आउटपुट में लेके आएंगे स्टोर डेटा को, तो वहां पे हम शिफ्ट रजिस्टर काम में लेंगे। उसके लिए हम क्लॉक पल्सेस अप्लाई करेंगे शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, और डेटा को हम इनपुट भी करवा सकते हैं और उसको आउटपुट में एग्जिट भी हम करवा सकते हैं। तो देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि n बिट शिफ्ट रजिस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमको n बिट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए। उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी n फ्लिप फ्लॉप्स के लिए, बिकॉज सिंगल फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स अ सिंगल बिट। अब जो मैं पर रजिस्टर्स पर डिजाइन करूंगा, जो हमारे डेटा को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे वो कहलाएंगे शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर्स। और जो रजिस्टर्स हमारे डेटा के अंदर डेटा की शिफ्टिंग होगी टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन के अंदर, वो कहलाएंगे हमारे शिफ्ट राइट रजिस्टर्स। नाउ शिफ्ट रजिस्टर्स हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। उनको बोलते हैं सीरियल इनपुट, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। डिपेंड करता है कि हम इनपुट कैसे करवा रहे हैं, सीरियल मैनर के अंदर या पैरेलल इनपुट करवा रहे हैं। सीरियल मतलब 1 बाय बिट को एंटर करवा रहे हैं, और पैरेलल मतलब सारी बिट को डेटा को एक साथ हम फ्लिप रजिस्टर के अंदर एंटर करवा रहे हैं। सिमिलरली कि आउटपुट हम कैसे ले रहे हैं, सीरियली ले रहे हैं या पैरेलल फॉर्म में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट टाइप्स के शिफ्ट रजिस्टर हमारे कॉमनली काम आते हैं। उसमें है सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, सीरियल इन पैरेलल आउट, एंड पैरेलल इन सीरियल आउट, एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट। इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला हमारा है सीरियल इनपुट, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स। तो शिफ्ट रजिस्टर जो हमारे डेटा को अलाउ करते हैं सीरियली 1 बिट आफ्टर द अदर थ्रू अ सिंगल डेटा लाइन। ये देखिए आप, सिंगल डेटा लाइन यहाँ पर है, और जो हमारा डेटा होगा सपोज 0101, पहली बिट यहाँ पर आके एंटर होगी इसके अंदर, वहां से वो स्टेप बाय स्टेप सारे फ्लिप फ्लॉप में आके मूव करेगी। फिर हमारी सेकंड बिट आएगी, यहाँ मूव करेगी। इस तरह से हमारा डेटा सीरियल के फॉर्म के अंदर एंटर होगा, और आउटपुट के अंदर हमारे सीरियल मैनर के अंदर 1 बाय 1 बिट हमको आउटपुट मिलेगा। इसलिए बोलते हैं सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। तो हमारे पास में आउटपुट भी हमारा सिंगल सीरियल आउटपुट है, एक ही आउटपुट हमारे पास में दे रखा है यहाँ पर, तो डेटा भी हमारा सीरियल मैनर के अंदर एग्जिट होगा। इसलिए इसको बोलते हैं सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ये दिखा रखा है फिगर में लॉजिक डायग्राम, उसमें हमारे पास में हमने यूजर डिजाइन कर रखा है डी फ्लिप फ्लॉप। और भी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम डिजाइन कर सकते हैं। इसको हमने डिजाइन कर रखा है यूजिंग 4 डी फ्लिप फ्लॉप, जो कि हमारा 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है वाला। अब ये कहलाएंगे सिंक्रोनस। सारे फ्लिप फ्लॉप हमारे सिंक्रोनस हैं, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे जो क्लॉक अप्लाई कर रखी है वो क्लॉक हमारे सारे फ्लिप फ्लॉप्स को इंडिविजुअल अप्लाई होगी एक साथ, इसलिए इसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस क्लॉक बोलेंगे। सिस्टम हमारा सिंक्रोनस सिस्टम है। ये हमारा कहलाएगा शिफ्ट राइट रजिस्टर, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, डेटा को लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, हमारी हर बिट में शिफ्ट होगी राइट डायरेक्शन में। अभी काम कैसे करते हैं हम देखते हैं। इसके अंदर मैं क्लियर कर, हम देखेंगे इसके अंदर कि मैंने पहली बारी सपोज यहाँ पे मेरी सारी बिट थी 0, तो सपोज मेरे पास यहाँ पे डेटा था 0 0 0 एंड 0। अब मैंने पहली वाली बिट मैंने एंटर करवाई। सपोज मेरे पास पहले बिट 0 है, तो पहले मैं 0 इनपुट दूंगा,
तो ऑलरेडी सारी बिट 0 है, 0 ही बिट जाएगी यहाँ पर, पहले में 0 बिट हो जाएगी और बाकी अपना सब क्लियर किए हुए हैं। नेक्स्ट बिट आएगी मेरी 1। अब ये डेज आप पढ़ चुके हैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होगा, जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में डेटा होगा, जैसे क्लॉक आएगी तभी वो हमारा डेटा फ्लिप फ्लॉप के अंदर ट्रांसफर होगा। तो पहले मेरे यहाँ पे इनपुट में फर्स्ट बिट 0 थी यहाँ पर, जैसे मेरी क्लॉक आएगी ये 0 शिफ्ट होगी, कहाँ पे आ गई, फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ गई, और बाकी में अभी भी डेटा मेरा नहीं था। नेक्स्ट ये 0 इसके आउटपुट में मिल चुका था, अब ये 0 वाला डेटा यहाँ पहुंच चुका है, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, और जो नेक्स्ट बिट थी 1, वो 1 बिट कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ चुकी है वाली। वापस क्लॉक आएगी तो ये 1 डेटा कहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये डेटा था 0 वाला, वो डेटा कहाँ पहुंच जाएगा, वो इस वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर एंटर हो जाएगा। बाकी के अंदर अभी भी 0 0 है। थर्ड बिट मेरी आएगी वाली 0 बिट, तो वही थर्ड बिट मेरी यहाँ पर आएगी 0 बिट, वापस ये एंटर होगी, तो ये फ्लिप फ्लॉप इस वाले फ्लिप फ्लॉप में आ जाएगा 0, ये वाला 1 ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला 0 ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, और इसके अंदर अभी भी 0 है। नेक्स्ट मेरी जो लास्ट बिट थी 1, वापस मैंने 1 बिट फोर्थ बिट दी, ये फोर्थ बिट मेरी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी क्लॉक आने पे। जैसे क्लॉक आएगी तब भी हमारा ट्रांजिशन होगा, ये 0 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 मेरा यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 0 मेरा यहाँ आ जाएगा। तो वही आप देखेंगे हम लिखा रखा है फ्लिप फ्लॉप के अंदर, पहले वाले के अंदर डेटा पहली बिट थी, दूसरे में सेकंड बिट थी, तीसरे में हमारी थर्ड बिट थी, और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट के अंदर मिल चुकी है। तो पहली बिट हमारी आउटपुट के अंदर बाहर निकल चुकी है, सीधे आउटपुट के अंदर। अगर हम क्लॉक पल्सेस को अप्लाई करते रहेंगे रेगुलर, तो आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स हमारा डेटा पहले 0 एग्जिट होगा यहाँ पर, फिर अगली नेक्स्ट जब तक 0 बाहर निकला तो 1 वाला यहाँ पे आ चुका होगा, तो नेक्स्ट टाइम हमको 0 मिला था, फिर हमको 1 मिल जाएगा, फिर ये हमारा 0 मूव करता है तो यहाँ आ जाएगा, तो 0 1 इस टाइप डेटा हमको यहाँ पर आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। तो डेटा को हमने इनपुट करवाया सीरियली, आउटपुट लिया सीरियली, इसको बोलते हैं हम सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। इसका मेन जो यूज लेते हैं हम, उसको हम डिले एलिमेंट काम में लेते हैं कि सर्किट में हमको डिले प्रोवाइड करवाना होता है, तो वह इस सर्किट को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। तो इसमें जो एंट्री करने का ऑप्शन है वो वही है, पहले वाला है सीरियल इनपुट हम अप्लाई करेंगे, जो भी हमको डेटा देना होगा 0 1 0 1 जो भी डेटा देना होगा, फॉर एग्जांपल हम डेटा अप्लाई कर रहे हैं वाला, तो वो हम देंगे सीरियल मैनर के अंदर, 1 बाय 1 बिट एंटर होगा और आउटपुट हमको सारा मिल जाएगा साइमल्टेनियस। तो हम देखेंगे सीरियल इनपुट तो हमारी बिट एंटर होगी, 1 बिट आफ्टर सीरियल मैनर में एंटर होगा, और जो आउटपुट हमारा एक साथ आउटपुट होगा पैरेलल लाइंस के अंदर, जिसे बोलते हैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। इन सब के अंदर लगा रखे हमने क्लियर इनपुट। क्लियर का यूज क्या होता है, जो फ्लिप फ्लॉप को रिसेट करने के लिए, जब हमको इनिशियल ऑपरेशन डेटा स्टार्ट कर रहे हैं तो हम चाहें सारे फ्लिप फ्लॉप को हम क्लियर इनपुट देकर उसको रिसेट कर सकते हैं, सारे फ्लिप फ्लॉप को इनिशियल कंडीशन 0 पे लेकर आ सकते हैं। अगेन सारे फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस हैं बिकॉज सभी को इंडिविजुअल क्लॉक अप्लाई हो रही है। ये हमारा शिफ्ट राइट रजिस्टर है, अगेन बिकॉज हमारा जो डेटा शिफ्ट हो रहा है वो हमारा लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड के अंदर शिफ्ट हो रहा है 1 बिट बाय 1 बिट। इसकी वर्किंग हम देखते हैं। मैंने दिया 1 0 1 0, इनिशियल में सपोज सारे बिट मेरे 0 थे, सब में 0 0 था, तो यहाँ पे आउटपुट मुझे क्या मिलता है 0 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 आउटपुट अवेलेबल था। अब मैंने पहली क्लॉक आएगी तो पहला वाला बिट में 0 बिट मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है, पहली क्लॉक आती क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें हो जाएगा 0, फ्लिप तो यहाँ मुझे 0 मिलेगा। नेक्स्ट क्लॉक आएगी, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 और 0 यहाँ पे 0 हो चुका है। थर्ड क्लॉक आएगी तो यहाँ पे तीसरा जो थर्ड बिट थी वो 0, ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी 1 और ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी वो थर्ड वाले के अंदर 0। जब मेरी नेक्स्ट क्लॉक आएगी, जो मेरी फोर्थ वाली बिट थी 1, तो वो इसमें आ जाएगी फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1, ये वाला 0 आ जाएगा इस वाले सेकंड फ्लिप फ्लॉप के अंदर, ये 1 आ जाएगा इस वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर, 0 आ जाएगा इस वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो जो मेरा डेटा था 1 0 1 0 वो इन आउटपुट के ऊपर भी अवेलेबल रहेगा, 1 0 1 एंड 0 आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स, जिसको हम सीधा पैरेलल फॉर्म के अंदर हमने सीधा यहाँ से आउटपुट निकाल रखा है। तो हम डेटा इनपुट होने के बाद में हमारा डेटा सीधा डायरेक्टली हमको आउटपुट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ये हमारे कम्युनिकेशन लाइंस में काम आते हैं, जब हमारे डेटा लाइंस को डी मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं हम डिफरेंट पैरेलल लाइंस के अंदर, वहाँ इसको हम यूज करते हैं।
तो सीरियल डेटा को हम पैरल डेटा कन्वर्ट करने में इसको हम काम में लेते हैं। थर्ड हमारा है पैरल इन सीरियल आउट। अब इसके अंदर बाकी अभी पहले वाले दो में पढ़ा, दोनों के अंदर हमारा जो इनपुट था वो सीरियल था ना। अब दोनों वाले के रिमेनिंग 2 जो हमारे रजिस्टर्स रह गए हैं उनमें जो हमारा इनपुट होगा वो पैरल होगा। तो फर्स्ट वाले के अंदर हमारा पैरल इन सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर है। तो डेटा को हम पैरल इनपुट कराएंगे एक साथ। जो भी डेटा हमारे पास में होगा वो अवेलेबल रहेगा इन वाली इनपुट बिट्स के ऊपर, और क्लॉक जैसे क्लॉक हमारी आएगी सारे डेटा एक साथ फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, और फिर उसको हम जो आउटपुट लेंगे वो लेंगे हम सीरियल मैनर के अंदर। इसलिए बोलते हैं इसको पैरल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। तो क्लॉक सारी हमारी इंडिविजुअल कनेक्ट है, और इनपुट डेटा हमारा एक ये मल्टीप्लेक्सर दिखा रखे हैं कंसिस्टिंग ऑफ 2 एंड गेट्स एंड द और गेट, उनसे होके डेटा हमारा आएगा ना। उसकी वर्किंग समझते हैं हम। ये आप देखिए यहाँ पर लगा रखा है इसके अंदर इन्वर्टर। सपोज मेरा डेटा है 1 0 1 और 1 जो इन पैरेलल लाइंस के ऊपर अवेलेबल है। अब ये पैरेलल लाइन के ऊपर अवेलेबल होगा तो आप देखेंगे सारा डेटा कहाँ आएगा, एंड गेट के ऊपर आ रहा है। ये मेरे एंड गेट नंबर फॉर एग्जांपल 1, ये एंड गेट नंबर 2 और ये मेरा एंड गेट नंबर 3। तो 3 जो एंड गेट्स हैं ये हमारे डेटा को इनपुट करवाने के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहले मैंने जब डेटा इनपुट करवाना है तो मैंने सपोज यहाँ पे दिया 0, तो इन्वर्टर के आउटपुट पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 के अकॉर्डिंग सर जो मेरे एंड गेट्स थे वाला 1 2 और 3 ये एंड गेट मेरे इनेबल हो जाएंगे, और जो डेटा मेरा था वो 0 वाला कहाँ से और गेट होके कहाँ पहुंच जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये जो मेरी पहली वाला डेटा 1 बिट थी वो तो अवेलेबल है ही पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। ये वाला मेरा 1 इस गेट्स, ये गेट मेरा ओपन हो चुका है, वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा 1, और तीसरा गेट भी मेरा एनेबल हो चुका है, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स के ऊपर की डेटा जो मेरा इनपुट डेटा था वो अवेलेबल है। जैसे ही मेरी क्लॉक साइकिल आएगी तो सारा डेटा इन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर पहले में 1 फिर 0 फिर 1 1 डेटा एंटर हो जाएगा। तो मेरा इनपुट क्या हो गया पैरेलल, चारों बिट मेरी फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक साथ एंटर हो गई। अब मुझे इसको आउटपुट के अंदर पढ़ना है। आउटपुट मेरा क्या है सीरियल आउटपुट, हम सिंगल लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से हम रीड कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर इसको मैं तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर 1 करते यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो मेरे जो इनपुट वाले फ्लिप फ्लॉप्स थे 1 2 3 वो मेरे काम के नहीं रहेंगे। अब मेरे फ्लिप फ्लॉप बचते हैं 4, फ्लिप फ्लॉप नंबर 5 और फ्लिप फ्लॉप नंबर 6। ये फ्लिप फ्लॉप काम आ रहे हैं शिफ्टिंग करने के लिए। तो आप देखेंगे पहले वाले का जो आउटपुट था वो मेरा 4 के ऊपर 4 के होके यहाँ पहुंच जाएगा। जो मेरा सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप सेकंड का आउटपुट था वो मेरा इस वाले 5 नंबर गेट से होके और गेट से होके इस वाले इनपुट पे अवेलेबल हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप 3 के इनपुट के ऊपर। जो मेरा फ्लिप फ्लॉप 3 का आउटपुट था वो मेरा एंड गेट 6 से और गेट से होके फ्लिप फ्लॉप नंबर 4 के ऊपर अवेलेबल आएगा। जैसे क्लॉक आएगी तो मेरा यहाँ का जो डेटा था वो यहाँ पे अवेलेबल था वो इसके अंदर आ जाएगा। ये मेरा डेटा था यहाँ पे, इसके आउटपुट का डेटा जो मेरे यहाँ पे इस वाले फ्लिप फ्लॉप पे अवेलेबल था वो इसमें 3 में आ जाएगा। तो सेकंड का फर्स्ट का आ जाएगा सेकंड में, सेकंड का आ जाएगा थर्ड में, थर्ड का आ जाएगा फोर्थ में। फिर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आएगी तो मेरा ये वाला डेटा वापस जो बिट थी ये पहली बिट निकल चुकी है आउटपुट के अंदर, फिर सेकंड बिट आ गई यहाँ पर, फिर मेरा जो सेकंड ये बिट था यहाँ पर आएगी, यहाँ और ये बिट यहाँ पर आ जाएगी, थर्ड मिल जाएगी, और लास्ट टाइम के अंदर हमारी ये बिट यहाँ मिल जाएगी और फोर्थ हमको मिल चुकी है। तो इस तरह से हमने पैरेलल इनपुट करवाया और आउटपुट को हमने सीरियल मैनर के अंदर रीड किया। इसलिए बोलते हैं पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो ये हमारे पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा कन्वर्ट करने में इसको हम काम में लेते हैं। लास्ट हमारा जो बहुत कॉमन है पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। बेसिकली इसके अंदर डेटा की शिफ्टिंग हो नहीं रही है, हम डेटा को इनपुट करवाएंगे। यहाँ पे मेरा पैरेलल इनपुट आएगा, ये मेरा इनपुट आएगा यहाँ से जो भी हम डेटा इनपुट देंगे, ये हमारा इनपुट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 1 1 0 एंड 0। इन फ्लिप फ्लॉप के डेटा अवेलेबल है 1 1 0 0। जैसे ही मेरी क्लॉक आएगी तो ये 1 मेरा फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, इसके आउटपुट पे 1 मिल जाएगा। ये 1 मेरा फ्लिप फ्लॉप से होके ऐसा आउटपुट लाइन पे हो जाएगा तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ये वाली मेरी बिट वो यहाँ से होके इस आउटपुट में मिल जाएगी तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और ये वाली बिट मेरी आउटपुट पे होके यहाँ मिल जाएगी इसको, तो मुझे यहाँ पे सीधा मिल जाएगा।
तो सिंगल क्लॉक साइकिल के अंदर डेटा मेरा इनपुट होके आउटपुट पे हमको मिल जाएगा। तो इसमें हमारा काफ़ी फास्ट ऑपरेशन है, सारा डेटा अवेलेबल हो रहा है एक साथ, और एक ही क्लॉक के अंदर वो आउटपुट के अंदर भी हमको रिसीव हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं इसको पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब में फ्लिप फ्लॉप्स के आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई भी तरह की शिफ्टिंग, हमारी सीरियल शिफ्टिंग इसमें नहीं हो रही है। सभी डेटा को सेपरेटली दे रहे हैं हम, और वो हमको डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के ऊपर हमको अवेलेबल हो रहा है। इसको हम जनरली टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस के लिए हम काम में लेते हैं। एंड लाइव सीरियल रजिस्टर ऑल्सो एड्स अ डिले एलिमेंट। इसको हम लेते हैं कहीं हमको डिले एलिमेंट देना हो पर्टिकुलर टाइम का, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, तो उसके वहाँ पे इसको हम काम में लेते हैं। तो ये हमारे इस तरह से 4 टाइप्स के रजिस्टर्स हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि हम इनपुट कैसे करवा रहे हैं डेटा का और आउटपुट हम कैसे ले रहे हैं। अगर हम सीरियल इनपुट करवा रहे हैं तो सीरियल इनपुट कहलाएगा। उसके अंदर आउटपुट के 2 तरीके हैं, सीरियल या पैरेलल। तो उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप के रजिस्टर्स हमको मिले, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट। थर्ड एंड फोर्थ के अंदर अगर मैं डेटा को पैरेलल इनपुट करवा रहा हूं तो मेरा आउटपुट इनपुट जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। आउटपुट के अगेन 2 मेरे पास में ऑप्शन है, आइदर वी कैन यूज द डेटा सीरियली और द पैरेलल। तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा हमको पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो इस तरह से हमारे ये शिफ्ट रजिस्टर कहलाएंगे। इनमें लेफ्ट राइट शिफ्टिंग भी हो रही है और सीरीज और पैरेलल भी हमारे पास में एज अ वर्क काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास में टॉपिक था शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल, लेफ्ट राइट, सीरीज एंड पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर्स। Okay, thanks.